फूल गिरता है। ऐसे महापुरुष हैं कि इनके बारे में चर्चा की जाए तो आंखों से फूल गिरता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज स्थिति बहुत बदल गई है। 14 अप्रैल हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सारे लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और अभी आप लोगों ने एक प्रवचन सुना होगा भंते प्रियदर्शी जी का। यदि आप लोगों ने वचन सुना होगा यूट्यूब पर, तो भंते प्रियदर्शी जी कहते हैं, जो लंका के हैं, तो कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और शराब पीकर करेंगे पूरा। हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और डीजे बजाते हैं, बहन बेटियों को नचाते हैं, गवाते हैं, लेकिन हमारे अंदर सीन नहीं। तो बाबा साहब भगवान बुद्ध ने आपको 3 मूल मंत्र दिया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और धन्य है मोक्ष तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने एक चीज और बढ़ा दिया। इन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और धर्म परिवर्तन करो। चौथा मूल मंत्र इन्होंने लिख दिया कि धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करो। लेकिन कितने लोग धर्म परिवर्तन के लिए लगे हैं? जब हम लोग कहते हैं कि बाबू 7 दिन के लिए जीवन ले लीजिए, तो हमारी बहनें चिल्लाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं कि हमारा मर्द में सन्यासी हो जाएगा, भिक्षु हो जाएगा, भिक्षु हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ शादी होती है, आप अपने मैके पर जाती हो और आपका यदि आभूषण गंदा है, मटमैला है, तो सोनार को बुला करके सफाई करवाती हूँ कि हमको भाई के यहाँ जाना है, पिता के यहाँ जाना है, रिश्तेदार में जाना है। एक काम आपका पहले होता है। तो भगवान बुद्ध का धर्म है कि काया कर्म सुधार ले, वाणी कर्म सुधार और मन का कर्म सुधार ले, यही धर्म का सार। तो आप लोग आभूषण साफ करवा लेती हो, बस साफ हो जाता है, लेकिन हम अपने मन को साफ नहीं। तरह तरह के साधु चले हैं, तरह तरह के तेज चले हैं, तो चले हैं, शंकु चला हुआ है, लेकिन धर्म का शंकु जो हमारे संत समुद्र ने दिया, शायद किसी के घर में शायद ना। ये ध्यान से पूछा जाए कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म किसके घर में है? अगर ये पूछा जाए कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म किसके घर में है, जिसको बोल सकते बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने जीवन की अंतिम क्षण किया नहीं, तो कैसे बाबा साहब के सपना को आप अधूरा कर दीजिए? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। तो 2 किताबें आपके घर में रहना अनिवार्य है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु जी हम पढ़े लिखे नहीं है, क्या करेंगे किताब? तो परिवार में कोई न कोई व्यक्ति, नाती पोता, कोई पढ़ा लिखा है, आप 10 मिनट बैठा करके एक अध्याय क्या संविधान का और चाहे एक अध्याय बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म किया उसका सुनिए। और जब सुनेंगे तो आपके अंदर जागृति आएगी और तब आप अपने धर्म को परिवर्तन करने के लिए कटिबद्ध होंगे, संकल्प लेंगे। बाबा साहब ने 2 बातें बहुत ऊंची कही है, क्योंकि हमारे उपाध्याय जी का वो है संकेत है कि धर्म की चर्चा करेंगे, लेकिन हम बाबा साहब के बारे में 2 शब्द बोल देना चाहते हैं। हमने आपसे 10 मिनट समझ लिया। इन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार जीवन के वो मूल मंत्र हैं जो शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देती और संस्कार कभी आपको गिरने नहीं देता। शिक्षा कभी झुकने नहीं देता।
बाबा साहब सिंह नाजिर कैसे हुए? ऐसे हो गए। इस शिक्षा का देन है जो सिंह नाजिर बाबा साहब ने आम का भारत अनादर करता है, जहाँ उनका जन्म हुआ है। और वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष जाकर के यहाँ से मच्छी लेकर के जाता है भारत में कि अगर भारत में एक अम्बेडकर पैदा हुआ है तो मैं अपने वियतनाम में सैकड़ों अम्बेडकर पैदा करूंगा। इतना किसका है? समझना है हमें इस चीज को, जानना है इस चीज को। बारे हमारा विशेष तौर पर ध्यान लगा दीजिए। अगर ये आपको टकराना है